Hello students, today we'll discuss the examination question of interpolation and extrapolation of business statistics. Question is, from the following table, find the number of persons earning wages between rupees 60 and 70. 60 से 70 के बीच में कितने पर्सन्स आ रहे हैं वेजेस के, वो फाइंड आउट करना है आपको. वेजेस गिवन है और नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है. क्वेश्चन में आपको ग्रुप्स गिवन है बिलो 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. हम इसमें इसको बिलो में कन्वर्ट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे. तो वेजेस बिलो 40, 60, 80, 100 एंड 120 और नंबर ऑफ पर्सन्स को क्यूमुलेट कर लिया है. 250 फर्स्ट का हो गया, सेकंड में हो गया 250 प्लस 120 दैट इज 370, 370 प्लस 100 दैट इज 470 प्लस 70 540 प्लस 50 590. नाउ द डिफरेंस टेबल. वेजेस आपने लिख ली है बिलो 40, बिलो 60, बिलो 80, बिलो 100, बिलो 120. इसको आप देंगे x0, x1, x2, x3, x4. y है आपके नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि आपने अभी क्यूमुलेटिव ऊपर से निकाले हैं, इसको भी आपने दे दिया y0, y1, y2, y3, y4. ना ऊपर आ जाइए डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4. डेल्टा मीन्स डिफरेंस. अब इसमें किसका डिफरेंस आएगा? y1 माइनस y0. इसमें y2 माइनस y1, इधर y3 माइनस y2. आगे वाली वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू लेस होगी. तो ये है y1 माइनस y0. तो 370 माइनस 250 डैट इज 120 और ये वैल्यू इधर आ जाती है डेल्टा 10. अब इसको हम इन दोनों के सेंटर में लिखते हैं. ये देखिए ये सब जो डिफरेंस है इनके सेंटर में लिखा जाएगा. इन दोनों का डिफरेंस है आपका 470 माइनस 370 प्लस के 100 आ गए. ये डेल्टा 10 था, ये डेल्टा 11 इंक्रीज होती जाएगी ये. नाउ 540 माइनस 470 तो वैल्यू आ रही है प्लस के 70 डेल्टा 12. 590 माइनस 540 वैल्यू आ रही है 50 डेल्टा 13. ऐसे ही ये लास्ट तक चलता रहेगा जब तक कि ये लास्ट में सिर्फ एक वैल्यू नहीं आए. इसको देखते हैं. दोनों में से आगे में से पीछे वाली वैल्यू लेस की है, इसमें भी ऐसे ही होगा. 100 माइनस 120 क्या आएगा? 100 माइनस 120 तो माइनस के 20 आ रहे हैं. साइंस का ध्यान रखना है, इसमें साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. क्वेश्चन गलत हो जाता है इसलिए हमेशा कैलकुलेशन के टाइम पे इसको ध्यान रखना. 70 माइनस 100 तो माइनस के 30 आ गए डेल्टा 21. इसमें 50 माइनस 70 तो माइनस 20 आ गया दैट इज डेल्टा 22. अब इधर आएंगे, इधर में इन दोनों को लेस करना है. माइनस 30 माइनस माइनस 20 यही होगा. ये खुलेगा तो माइनस 30 प्लस 20 तो माइनस के 10 आ गए यहाँ पे डेल्टा 30 में. अब इधर माइनस 20 माइनस माइनस 30 तो वही प्लस के 10 आ गए. इसको सॉल्व किया तो डेल्टा 31. अब इसमें भी इन दोनों का डिफरेंस होगा तो ये वाला 10 माइनस फिर ये वाला ऊपर वाला आएगा दैट इज 20 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 20 डेल्टा 40. क्लियर है? फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना होगा स्मॉल x. तो इसका फॉर्मूला है आइटम ऑफ इंटरपोलेशन माइनस item of origin divided by difference between two adjoining items. तो item of interpolation आपको फाइंड आउट क्या करना है? बिलो 70 वाला फाइंड आउट करना है. तो 70 आ गया इधर
और आइटम ऑफ ओरिजिन आपने टेबल स्टार्ट की है बिलो 40 से, तो -40 डिवाइडेड बाय इन दो के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है, तो इसको सॉल्व करेंगे 1.5 आ रहा है आपका स्मॉल x। नाउ द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपका। अब ये कहाँ तक आएगा, डेल्टा 40 तक आएगा, क्योंकि ऊपर टेबल में डेल्टा 40 है। उसी वैल्यूज़ को आपको इन्वॉल्व करना है। ये देखिए, ये जो वैल्यू आ रही है ना आपकी, ये वैल्यूज यूज आने वाली है फॉर्मूले में। अगर आप इसको यू मार्क कर लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। y0 आने वाला है डेल्टा 10, डेल्टा 20, डेल्टा 30, डेल्टा 40, 0 वाले फिगर्स आने वाले हैं। देखिए फॉर्मूला है y0 डेल्टा 10, x पहले आएगा, फिर x मल्टीप्लाई में x -1, इधर 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, 2 को 1 तक लिखेंगे मल्टीप्लाई करते हुए, 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 को आप 1 तक खोलते हुए चलेंगे, 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 को आप 1 तक लिखते जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1, और ऊपर देखेंगे ये x जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले तो x आएगा, फिर x मल्टीप्लाई बाय x -1, इधर x -2 से मल्टीप्लाई हो गया, इधर x -3 से। एक दो बार आप करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको जल्दी से याद हो जाता है। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे। y0 ऊपर हमने मार्क किया था, स्मॉल x 1.5 आपने निकाला है, डेल्टा 10 भी मार्क किया हुआ है ऊपर, सेम ये वैल्यूज़ आपने लिख दी है। -20 ऊपर लिया है डेल्टा 20 को, डेल्टा 30 है -10, ये भी आपने ऊपर से लिख दिया, x की जगह 1.5 लिख दिया है यहाँ पर, और यहाँ डेल्टा 40 की जगह 20। ठीक है, इसको भी अच्छे से सॉल्व करना है। पहले ये आप इसको, इधर तो मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, इधर ये पहले ये ब्रैकेट की डिजिट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है। इधर भी पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन। ठीक है, वैल्यू आ रही है 424 पर्सन्स। तो नंबर ऑफ पर्सन्स अर्निंग लेस देन 70 कितने हो गए, 424। और क्वेश्चन में हमने टेबल में देखा है नंबर ऑफ पर्सन्स अर्निंग वेजेस लेस देन 60 है 370, और क्वेश्चन में हमसे 60 से 70 रुपीज़ के बीच में पूछा है, लेस, तो वैल्यू आ रही है आपकी 54। नंबर ऑफ पर्सन्स अर्निंग बिटवीन 60 एंड 70 इज 54 persons।